जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। होली पर बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है कामना। बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए नाहन स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में महिलाओं द्वारा होली पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना कर जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी हो जाती है। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में महिलाएं शीतला माता मंदिर पहुंची और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। बच्चों की लंबी उम्र के लिए महिला द्वारा यहाँ विशेष पूजा अर्चना के साथ पाठ भी पढ़ा जाता है। महिलाओं ने बताया कि पिछले कई सालों से वह इस मंदिर में आज के दिन पूजा अर्चना करने आती हैं। महिलाएं यहां आकर मंदिर परिसर में छड़ी पर धागा सूत्र बांधती हैं और शीतला माता के सामने अपनी मनोकामना रखती हैं। हम पिछले 13 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और ये होली से एक दिन पहले रहता है। यहाँ पे हम अपने बच्चों की सुख समृद्धि की पूजा यहाँ पे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ आई हुई हैं और वो भी अपने बच्चों के लिए ये पूजा करती हैं और काफ़ी समय से ये पूजा यहाँ पे होती है और सभी यहाँ पे आके होली से एक दिन पहले पूजा करते हैं। होलिका दहन के दौरान हम यहाँ पर अपने बच्चों की शुभकामनाएं के लिए माथा टेकने आए हुए हैं ताकि सबको सुख समृद्धि मिले। की वजह से पूजा करते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं और अपना बच्चों के लिए सुख समृद्धि चाहते हैं, सबके लिए सुख समृद्धि चाहते हैं। निगम चुनाव में अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि नगर निगम चुनावों में पार्टी अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के चारों नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इन चुनावों में पार्टी ने चारों नगर निगमों पर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार दिए हैं और पार्टी निश्चित तौर पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव में पार्टी सिंबल पर हो रहे ऐसे में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। रंगों का ये त्यौहार होली सभी प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि हो। और क्योंकि कोविड के समय में, कोरोना के समय में इस बार हम होली मनाने जा रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन भी रहेगा कि हम लोग बहुत संभल कर होली मनाएं। हम अपने घर में रहकर ही होली को मनाएं, कोविड से बचें, कोरोना से बचें, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। चाहे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, फिर से एक बार कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण कर रही है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना से बचने में ही हमारी सावधानी है। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में विश्व रंगमंच दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में विश्व रंगमंच दिवस की संध्या पर विख्यात रंगकर्मी, फिल्म, टीवी, वेब सीरीज अभिनेता यशपाल शर्मा ने अपनी रंगमंच यात्रा के संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि नाटक करना हो तो शिद्दत से करो, बहाने या वजहों को बीच में लाकर नाटक जैसे उच्च कोटि के कार्य को हीनता प्रदान ना करें। उन्होंने कहा कि अगर नाटक हो सके तो करो, ना हो सके तो ना करो। उन्होंने कहा कि नाटक का ही कमाल है कि अभाव में भी वो बेमिसाल काम करने का भाव पैदा करता है। उपायुक्त ने बाल आश्रम के बच्चों के साथ मनाई होली। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने आज सुजानपुर स्थित बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ होली उत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। उन्होंने बच्चों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी तथा उन्हें परिचय प्राप्त किया और जीवन में उनके लक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर उनके परिजन भी उपस्थित थे। उपायुक्त के साथ उनके पति शिवम जोशी ने आश्रम के बच्चों को निःशुल्क कॉपियां, स्टेशनरी का सामान तथा
धर्मशाला में मृत शिक्षक को बनाया चुनाव अधिकारी, सिरमौर में मृतक का तबादला। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटियां लगाने में धर्मशाला उपमंडल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मृत शिक्षक को पोलिंग अफसर की ड्यूटी दे दी गई है। दूसरी ओर सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। विभाग ने खाली चल रहे कफूटा स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर ऐसे शिक्षक को पदोन्नत कर भेजने के आदेश जारी किए हैं जिनकी लगभग 1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन और शिक्षा विभाग की इन लापरवाहियों से दोनों परिवारों की संवेदनाओं से खिलवाड़ हुआ है। 25 जुलाई को होगी HAS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को होगी। राज्य लोकसभा आयोग ने मई और जुलाई में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी परीक्षाओं के आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। IGMC में 8 माह के कोरोना पॉजिटिव बच्चे की मौत। हिमाचल प्रदेश में 8 माह के कोरोना पॉजिटिव बच्चे की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार IGMC शिमला में 8 महीने के संक्रमित बच्चे की कोरोना से मौत हो गई है। बच्चे की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी। अस्पताल में बच्चे को देर रात इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन प्राथमिक जाँच के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि IGMC के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने बताया कि बच्चे को साइटोमेगालो वायरस था। 1 महीने के लिए बच के 1240 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कई वर्षों से कार्यरत 1240 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी 1 महीने के लिए बच गई है। कर्मचारी यूनियनों ने विरोध के बीच बोर्ड प्रबंधन ने सेवाएं समाप्त करने का फैसला टाल दिया है। अब बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इनका भविष्य तय होगा। उधर बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन के इस फैसले के बाद 30 मार्च का प्रस्तावित प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया है। 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होगी यूजी की वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब यूजी की परीक्षाएं 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभी सूबे के 44 परीक्षा केंद्रों में पीजी की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। ऐसे में बीवी को यूजी की परीक्षाओं पर अपीयर होने के लिए करीब 1.5 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षाओं को शुरू करना मुश्किल होगा। इसलिए विश्वविद्यालय अप्रैल के पहले सप्ताह से परीक्षाएं शुरू नहीं कर पाएगा। 1 अप्रैल से बोतल बंद पानी बेचना नहीं होगा आसान, कंपनियों को करना होगा यह काम। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। FSSAI ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस या पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियमन 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति VIS प्रमाणन चिन्ह के बाद ही बोतल बंद पेयजल या मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है। आज की 10 बड़ी खबरों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल रात 8:30 बजे फिर हिमाचल प्रदेश की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ इसी तरह आपसे मिलेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहे हिमाचल प्रदेश के सभी अपडेट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।